एक बड़ी सत्य घटना मैं आपको बताऊं, बरसाने की सत्य घटना है ये वृंदावन की। वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे बरसाने में। वो सेठ जी के बेटे थे, बेटों की शादी हो गई, घर में बहुएं आईं। वो अपनी बहुओं को भी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन उनको जीवन में एक चीज की कमी हमेशा लगी रही कि मेरे बेटे तो हैं और मेरे बेटे मुझे बहुत सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और बेटों से भी अच्छी मुझे ये बहुएं प्राप्त हुई जो मेरी खूब सेवा करती हैं, खूब इनका प्रेम है मेरे ऊपर। लेकिन अगर एक बेटी होती तो कितना ही अच्छा होता। एक दिन दर्शन करने गए, राधा रानी के मंदिर के बाहर से एक राधा रानी का प्यारा सा चित्र लेकर के आए, घर में लाकर के चित्र रख लिया और उन्हीं को अपनी बेटी मानने लगे। थोड़े दिनों बाद प्रेम बढ़ता गया, राधा रानी भी उनको अपना पिता मान ही चुकी थी। एक दिन क्या हुआ, एक मनहारिन जो चूड़ी पहनाने वाली थी, वो चूड़ी पहनाने के लिए आई घर पे। सेठ जी ने भेजा, सेठ जी दुकान पे जा रहे थे, मनहारिन रास्ते में मिली। मनहारिन से सेठ जी ने कहा, घर में मेरी बहुएं हैं, उनको जाकर के चूड़ी पहना देना। मनहारिन आई, घर में आकर के चूड़ी पहनाई, पहना करके चूड़ी चली गई। कहा घर में पैसे मत लेना, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा। जैसे ही दुकान पे आई मनहारिन, शाम को अपना काम करके सेठ जी के पास, लाओ सेठ जी मुझे मेरे पैसे दे दो। सेठ जी ने कहा कितने रुपए हुए, उसने अपना दाम बताया। तो कहा कितने लोग थे जो तू इतना दाम बता रही है? कहा मेरे घर में 3 बहुएं हैं, उन्होंने चूड़ी पहनी है। तो मनहारिन कहती है नहीं 3 नहीं, आपके यहाँ 4 लोग थे, मैंने 8 हाथों में चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा झूठ बोलती है मुझसे, कितनी बड़ी तू लालची है, मेरा जीवन बीत गया घर में रहते रहते, घर में मेरी 3 बहुएं हैं, 3 बहुएं के 6 हाथ हैं कि 8 हाथ है, झूठ बोलती है पैसे के लिए। मनहारिन बोली साहब मैं सच बोल रही हूं, झूठ नहीं कहती मैं। मैंने अपने हाथों से 8 हाथों में चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले एक काम कर, मैं तुझे पैसे कल दूंगा, शाम को अपने घर में पूछ के कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी। शाम को सेठ जी घर पे आए, बहुओं को बुलाया, चूड़ी किस किसने पहनी? बहुओं ने कहा हम तीनों ने पहनी। सेठ जी बोले हो सकता है रुपए के लालच में झूठ बोलती हो। रात में सोए, स्वप्न में राधा रानी आई और राधा रानी ने आकर के कहा पिताजी आप सिर्फ मुझे बेटी कहते हो लेकिन बेटी मानते नहीं हो। आज जैसे ही मनहारिन ने आपसे कहा कि चौथे ने भी चूड़ी पहनी है, तो आपने उसको मना कर दिया कि चौथा कोई नहीं है। आप मुझे कहते थे कि तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, कहते हो लेकिन मानते नहीं हो। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सुबह उठे और जा करके मनहारिन के घर पे जा करके पैसे दे करके आए। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं है।